ओम नमश्चंडिकायै। परमादरणीय भक्तगण, आज हम लोग जब शुंभ और निशुंभ को जगदम्बा वध कर देते हैं, उसके बाद सभी देवता लोग उनकी स्तुति करते हैं। जैसा कि दुर्गा सप्तशती में आया है क्या कि देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सुरा वहनि पुरोगमास्तम कात्यायनीम तुष्टि भुरिष्टलाभाद विकासी वक्त्राब्ज विकासिता सा। इस प्रकार से 11वां अध्याय जो दुर्गा सप्तशती है उसमें जब स्तुति करते हैं देवता लोग, तो स्तुति से प्रसन्न होकर के जगदम्बा कहती है अंत में कि मैं जो हूँ सो इस प्रकार से मैं समय समय पर आता रहूँगा। जैसे जदारुणाक्षस त्रैलोक्ये महाबाधाम करिष्यति तदा हम भ्रामरम लोके भ्रामरीति विख्यातम देवी भविष्यति। तो कहते हैं जदारुणाक्षस त्रैलोक्ये महाबाधम करिष्यति तदा हम भ्रामरम रूपम कृत्वा संख्ये षट्पदम त्रैलोक्य से हितार्थाय वदिष्यामि महासुरम भ्रामरीति च माम लोकाः तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः। जगदम्बा कहती है कि जब अरुण नाम का राक्षस महाबाधा उत्पन्न करेगा पृथ्वी पर, तब मैं भ्रामरी रूप धारण करके उपस्थित होऊंगा। तो वह भ्रामरी रूप जो जगदम्बा का है, उस रूप का वर्णन जो है देवी भागवत के 10वें स्कंद के 13वें अध्याय में पाया जाता है। आज हम लोग उसी रूप पर में, उसी जगदम्बा का जो भ्रामरी रूप है उस पर में विचार करते हैं। तो कहते हैं कि क्या कहते हैं, सुनिए कि श्री नारायण बात नारायण कह रहे हैं नारद से कि सुनो नारद वक्ष्यामि जगन मातुर विचेष्टितम। हे नारद, मैं जगन मातु माने जगन माता जो जगदम्बा है उनकी जो है विचेष्टितम, उनके चरित्र के बारे में बता रहा हूँ। अचिंत्या व्यक्त रूप आया विचित्रम मोक्षदायकम, जो अचिंत्य हैं अव्यक्त रूप हैं और जिनका चिंतन करने से मोक्ष प्राप्त होता है। यद्य चरित्रम देव्या तत्सर्वम लोक हेतवे, जगदम्बा का जो जो चरित्र है वो सब लोग के कल्याण के लिए है। कहते हैं पूर्वम दैत्यो महानासी अरुणाख्यो महाबल। कहते हैं पूर्व समय में अरुण नाम का एक दैत्य था जो महाबलवान था। पाताले दैत्य संस्थाने देवद्वेषी महाखला, वो देवद्वेषी देवताओं से द्वेष करने वाला महान दुष्ट था। स देवान जेतु कामश्च चकार परमं तपः, वो देवताओं को जीतने के लिए परम तपस्या किया। पद्म संभव उद्देश्य स नस्त्राता भविष्यति गत्वा हिमवता पार्श्वे गंगा जल सुशीतले, वो हिमालय के पर में जा करके और वहाँ पर मैं गायत्री जप सुन सकता, वह गायत्री की आराधना करने लगा, गायत्री माता का उपासना करने लगा। 10 वर्ष सहस्त्राणी तो बारी कनासना, 10,000 वर्ष तक वह जो है जल पी करके तपस्या किया। 10 वर्ष सहस्त्राणी तथा पवन भोजना, उसके बाद 10,000 वर्ष तक वह जो है वायु माने वाताहार वायु पी करके केवल तप किया। 10 वर्ष सहस्त्राणी निराहारो अभवत ततः, उसके बाद 10,000 वर्ष तक वो निराहार, कुछ नहीं, न जल न वायु, कुछ नहीं पान करता था। एवं तपस्यतस्तस्य शरीरादुत्थितो नला, इस प्रकार के तप करते हुए गायत्री का जप करते हुए उनके शरीर से अग्नि निकलने लगा, इतना तेज आ गया उसके शरीर में। ददाह जगतिम सर्वाम तदद्भुत विवाहवत, उससे संपूर्ण जगत जो है सो क्या हो गया, ददाह जलने लगा। किमिदम चेती देवा सर्वे चकम वीरे, सभी देवता लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। संत्रस्ता सकला लोका ब्रह्मानम शरणम ययु, सभी लोग जो है संत्रस्त होकर के ब्रह्मा जी के समक्ष जाते हैं। और विज्ञापितम देव बरे श्रुत्वा तत्र चतुर्मुखा, जब ब्रह्मा जी को सब बताते हैं तब ब्रह्मा जी गायत्री सहित तो हंस समारूढ़ हो ययो मुदा, तब प्रसन्न होकर के गायत्री के साथ लेकर के ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचते हैं। प्राण मात्रा अवशिष्टम च धमनी शत संकुलम, अब उनका प्राण मात्र अवशिष्ट था क्योंकि वह कुछ खा पी नहीं रहा था। और शुष्कोदरम, पेट उसका सूख गया था। क्षाम गात्रम, अत्यंत दुबला हो गया था। ध्यान मिलित लोचनम, और ध्यान के कारण अपने आंख को मूंदा हुआ था। ददर्श तेजसा दीप्तम द्वितीयमेव पावकम, लेकिन उसके शरीर से इतना तेज निकल रहा था जैसे लग रहा था कि वह दूसरा सूर्य हो। बरम्बर है भद्रम ते वत्स जनमनसी स्थितम, ब्रह्मा जी कहते हैं कि बरम्बर है, वरदान मांगो जो तुम्हारे मन में हो। श्रुति मात्रेण संतोष कारकम वाक्यमुचिवन, यह बात सुनते ही वह बड़ा संतुष्ट हुआ और प्रसन्न होकर के उन्मिलिताक्षा पुरतो ददर्श जलजोद्भवम, आंख जब ये खोला तो देखते हैं ब्रह्मा जी समक्ष खड़े हैं गायत्री सहितम, और गायत्री भी खड़ी है। चतुर्वेद समन्वितम, चतुर्वेद से युक्त गायत्री वहाँ उपस्थित हो गई। अक्षस्रक, इस प्रकार देख करके ब्रह्म विष्णु महेश आद्या मृत, वो जो है वरम बब्रे स्वबुद्धिस्थम, उनके बुद्धि में जो स्थित वरदान था वो मांगा। वो क्या कहते हैं देखो,
कहते हैं माँ भवेन मृत्यु रित्यपि श्रुत्वा, वो कहते हैं मेरा मृत्यु ना हो, ऐसा आप वरदान दीजिए कि मैं मरूं नहीं। श्रुत्वा अरुण बचो ब्रह्मा बोधयामा साधरम, ब्रह्मा जी आदर पूर्वक कहते हैं कि ब्रह्म विष्णु महेश आद्या मृत्यु ना कबलीकृता, कहता है ब्रह्मा विष्णु और महेश भी मृत्यु से कबलित है, माने वो लोग भी मरेंगे। तदान्य शांतु का वार्ता मरणे दानवोत्तमा, तब फिर दूसरे की क्या वार्ता, क्या कहा जाए जो नहीं मरेगा, सबको मरना है। तो वरम योग्यम ततो ब्रूहि दातुम जा शक्यते मया, इसलिए आप ऐसा वरदान मांगे जो हम दे सके। नात्राग्रहम प्रकुर्वन्ति बुद्धिमंतो जना क्वचित, यहाँ पर मैं बुद्धिमान लोग कुछ दुराग्रह नहीं करते हैं। इति ब्रह्मवचा श्रुत्वा पुनः प्रोवाच सादरम, ऐसा सुन करके वह फिर कहता है कि न युद्धे न च शस्त्रास्त्रान् न पुंभ्यो नापि योषिता द्विपाद्भ्यो वा चतुष्पाद्भ्यो नो भयाकारतस्तथा भवेन में मृत्युरित्येवं देव देहि वरम प्रभो। कहते हैं हे देव, हमको आप यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु युद्धे न, माने युद्ध में मेरी मृत्यु ना हो, शस्त्रास्त्रान् न, शस्त्र और अस्त्र से मृत्यु ना हो, पुंभ्यो नापि योषिता, न किसी पुरुष से मेरा मृत्यु हो, न किसी स्त्री से मृत्यु हो, द्विपाद्भ्यो, न दो पैर वाले जंतु से, न चतुष्पाद्भ्यो, न चार पाद वाले जंतु से, नो भयाकारतस्तथा, या दोनों कारक यानी मनुष्य नरसिंह रूप में जैसे भगवान आते हैं उस रूप से भी, भवेन में मृत्यु एवं, इस सब से मेरा मृत्यु ना हो, ऐसा वरदान दीजिए। बलम च विपुलम देहि, और मेरा बल इतना दीजिए कि जेन देव जयो हुए, जिस समय देवता को जीत जाऊं। इति तस्य वचा श्रुत्वा तथास्तुति बचो ब्रवीत, यह वरदान, यह सुन करके ब्रह्मा जी तथास्तु कह दिए, कहे ठीक है मैं वरदान दिया। दत्वा वरम जगामासु पद्मजः स्वनिकेतनम, यह करके वह जो है ब्रह्मा जी अपने निकेतन गए, ब्रह्मधाम गए। ततो अरुणाक्षो दैत्यस्तु पाताला स्वाश्रय स्थितान, उसके बाद वह जो है वरदान पा करके पाताल से अपने जो आश्रित लोग था उनको बुलाया। दैत्यानाम आकारयामा स ब्रह्मणो वर्धत पिता, सबको बुलाया। आगत्य ते सुरा सर्वे दैत्य संतम प्रचक्रीड़े, वे आकर के सभी जो है सो अरुण के पास आया। दूतम च प्रेष्यामासु युद्धार्थम अमरावती, उसके बाद दूत भेजता है अमरावती इंद्र के पास। दूत वाक्यम तदा श्रुत्वा देवराज भाई कंपिता, इंद्र जो है दूत वाक्य सुन करके बड़ा डर गया। देवै सार्धम जगामासु ब्राह्मणा सदनम प्रति, वह देवताओं के साथ मिल करके ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्म विष्णु पुरस्कृत्या जगमुस्ते शंकरालयम, उसके बाद ब्रह्मा और विष्णु दोनों मिल करके, दोनों को साथ लेकर के वह शंकरालयम महादेव के पास जाते हैं। विचारम चक्रीरे तत्र पदार्थम ते सुरद्रुहाम, वहाँ पर ये सब विचार करने लगे। ये तस्मिन समय तत्र दैत्य सेना समावृता, या विचार कर ही रहे थे उसी समय में दैत्य सेना वहाँ आ पहुँचा। अरुणाख्यो दैत्य राजो जगामासु त्रिविष्टपम, और अरुणाख्य जो राक्षस था वह त्रिविष्टपम स्वर्ग को चला गया। सूर्येंद्र यम बहनी नाम अधिकारान पृथक पृथक, और वह अकेला ही सूर्य इंदु यम बहनी इस सब का अधिकार अपने अधिकार को अधिकृत कर लिया। स्वयं चकार तपसा नाना रूप धरो मुने स्वस्थान अच्युता सर्वे जगमु कैलाश मंडलम, सभी देवता लोग अपने अपने स्थान से च्युत हो गए और कैलाश चले गए महादेव के पास। संसु शंकरम देवा स्वस्व दुखम पृथक पृथक, और सभी देवता अपना अपना दुख अलग रूप से महादेव को सुनाते हैं। महान विचारस्तत्रासित किम कर्तव्यम अतः परम, वहाँ पर मैं बहुत गहन विचार होने लगा जो अब इसके बाद किया जाए। न युद्धे न च शस्त्रास्त्र न पुंभ्यो नापि योषिता, वह तो न युद्ध से मारा जाएगा, न शस्त्र अस्त्र से मारा जाएगा, न पुरुष से मारा जाएगा, न स्त्री से मारा जाएगा। द्विपाद्भ्यो वा चतुष्पाद्भ्यो वा, द्विपाद वा चतुष्पाद, नो उभयाकार तोपि वा, या दोनों प्रकार के उभयाकार से भी नहीं मरेगा। मृत्यु भवेदिति ब्रह्मा प्रोवाच वचनम यतः, क्योंकि इस प्रकार का वरदान दिए हैं ब्रह्मा जी। इति चिंतातुरः सर्वे कर्तुम किंचिन न क्षमा, ऐसा सोच करके कोई कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो रहा था। ये तस्मिन समय तत्र बाघभूत शरीरिणी, उसी समय में आकाशवाणी होती है। भजध्वम भुवनेशानीम सावह कार्यम विधास्यति, आकाशवाणी होती है कि भजध्वम भुवनेशानीम, भुवनेशानीम जगदम्बाम भजध्वम, जगदम्बा का भजन करो, उनकी उपासना करो। सावह कार्यम विधास्यति, वह जगदम्बा तुम लोगों के काम को जो है संपन्न करेगी, पूर्ण करेगी। गायत्री जप संसक्त हो दैत्यराज यदि ताम त्यजेत, और दैत्यराज जो गायत्री जप में संसक्त है, अभी भी गायत्री जप कर रहा है, वह जब तक गायत्री जप को नहीं छोड़ेगा, मृत्यु योगस्तदा भूयात इत्युच्चैः कारणी, तब उसका जो है मृत्यु योग होगा। जब वह गायत्री जप न छोड़ देगा, गायत्री मंत्र, तब उसका मृत्यु योग आएगा। श्रुत्वा देवीं तथा वाणी मंत्रयामासुराधृता, यह वाणी सुन करके सभी देवता लोग मंत्रणा करने लगे।
बृहस्पति समाहूय वचनम प्राह देवराट, और अपने गुरु बृहस्पति को बुला करके कहते हैं इंद्र, गुरु गच्छ सुराणाम तु कार्यार्थम असुरम प्रति, कि हे गुरु आप देवताओं के काम के लिए असुर के पास जाइए। यथा भविष्य गायत्री त्यागस्तस्य तथा कुरु, और जिस तरह से वह गायत्री मंत्र का त्याग कर दे वैसा आप कीजिए। अस्माभि परमेशानी सेव्यते ध्यान योगता, और हम लोग ध्यान योग के द्वारा परमेशानी जगदम्बा की उपासना कर रहे हैं। प्रसन्ना सा भगवती साहाय्यम ते करिष्यति, प्रसन्न होकर के जगदम्बा आपकी सहायता जरूर करेंगे। इत्यादि से गुरुम सर्वे जगमुड़ जाम्बू नदेश्वरीम, इस प्रकार के गुरु को आदिष्ट करके सभी जो है जाम्बू नदेश्वरीम के पास चली गई। सासमान दैत्य भयत्रस्ताम पालिष्यति शोभना, वही हम लोगों की रक्षा करेगी। तत्र गत्वा तपश्चर्याम चक्रो सर्वे सुनिष्ठिता, वहां जाकर के सभी देवता लोग तपस्या करते हैं। माया बीज जपा सकता देवी मत परायणा, वहाँ माया बीज का जप कर रहे हैं और देवी मत के परायण है, देवी का यज्ञ कर रहे हैं। बृहस्पति तदा शीघ्रम जगामासुर सन्निधो, इधर बृहस्पति जाते हैं उस अरुण नाम के राक्षस के पास। आगतम मुनिवर्जम तम प्रच्छाद सदैत्यराट, उसको वो जब जाते हैं बृहस्पति तो आकर के अरुण कहते हैं कि मुने कुत्रागम कस्मित किमर्थम में मिति में वद, हे मुने आप यहाँ कैसे आए और क्यों आए। नाम जुस्मत पक्षपाती, हम तो आपके पक्षपाती नहीं हैं। प्रत्युत्तारातिरेव च, प्रत्युत बल्कि आपका हम शत्रु ही हैं। इति तस्य बता श्रुत्वा प्रोवाच मुनिनायक, यह सुन करके कहते हैं बृहस्पति कि अस्मत् सेव्या च जा देवी सात्वया पूज्यते निशम, कहते हैं हम लोगों का पूज्य जो देवी है जगदम्बा है गायत्री माता, उसको तुम अनिशम माने दिन रात जप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो। तस्माद अस्मत् पक्षपाती न भवेश तुम कथम बदा, तो फिर हम लोगों के पक्षपाती तुम कैसे नहीं हुआ बोलो। इति तस्य बता श्रुत्वा मोहितो देव माया, यह बृहस्पति के यह वचन को सुनकर वह मोहित हो गया और जगदम्बा के फलस्वरूप माने जगदम्बा के चमत्कार के फलस्वरूप वह राक्षस मोहित हो जाता है। और तत्याज परम मंत्रम अभिमानेन सत्तमा, और अभिमान से उसी समय गायत्री मंत्र जपना छोड़ देता है। गायत्री त्याग तो दैत्यो निस्तेजस को बभूव, जब ही वो गायत्री जप का त्याग करता है वो निस्तेजस हो जाता है, तेज विहीन हो जाता है। कृतकार जो गुरु तस्मात् स्थाना निर्गतान पुनः, और जब वह गुरु अपना काम कर दिया गायत्री मंत्र उसको छोड़ा दिया तो फिर वो वापस आ जाते हैं। ततो वृत्तांत अखिलम कथया मास भद्रिणे, उसके बाद इंद्र को सभी कथा सुनाते हैं। संतुष्टास्ते सर्वे भेजी रे परमेश्वरीम, अब सभी देवता संतुष्ट होकर के परमेश्वरीम जगदम्बाम भेजी रे, जगदम्बा की उपासना करने लगे। एवं बहुगते काले कस्मंचित समय मुने, इस प्रकार बहुत दिन उनकी आराधना करने पर तपस्या करने पर प्रादुरासित जगन माता जगन मंगल कारिणी, तब जो है प्रादुरासित जगन मंगल कारिणी जगन माता जो जगदम्बा है वो प्रकट होती है। कोटि सूर्य प्रतीकासा, उनके शरीर में जो तेज है वो करोड़ों सूर्य के समान तेज है। कोटि कंदर्प सुंदरी, और करोड़ कामदेव के समान सुंदरी हैं। चित्रानुलेपना देवी चित्रवासो युगान्विता, विचित्र प्रकार के वस्त्र धारण की हुई है, विचित्र प्रकार का चंदन आदि अंगराव लेप की हुई है। विचित्र माल्याभरणा, विचित्र प्रकार के माल्य जो है माल्य और माला और आभरण धारण की हुई है। चित्त भ्रमर मुष्टिका, चित्र भ्रमर मुष्टिका, बड़ा भय करा शांता करुणामृत सागरा, नाना भ्रम संयुक्ता पुष्पमाला विराजिता, भ्रामरी भीर विचित्रा भी रसंख्या भी समावृता, और भ्रामरी माने भौड़ा, भौड़ा भीर विचित्रा भी, विचित्र प्रकार के भौड़ा से वह जो है सो वेष्टित है, चारों तरफ असंख्य भौड़ा जो है उस जगदम्बा के चारों तरफ भिन्न भिन्न कर रहा है। भ्रामणीर गायमानिश्च हिंकार मनुवन महम, भ्रामण सब गीत गा रहा है, हिंकार हिंग 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 ऐसा कर रहा है। समन्तता परिवृता कोटि कोटि भीर अंबिका, और उनके जो है अगल बगल में करोड़ों करोड़ों अंबिका जो है परिवृता। सर्व श्रृंगार वेशाढ़्या, मन करोड़ों जो है सो वह भ्रमरी जो है जगदम्बा को घेरा हुआ है। सर्व श्रृंगार वेशाढ़्या सर्ववेद प्रशंसिता, सर्वात्मिका सर्वमयी सर्वमंगल रूपिणी, सर्वज्ञा सर्वजननी सर्वा सर्वेश्वरी शिवा, दृष्ट्वा ताम तरलात्मानो देवा ब्रह्म पुरोगमा, सभी देवता लोग जब उस रूप को देखते हैं तो तुष्टपुर हृष्ट मनसो, प्रसन्न होकर के उनकी स्तुति करने लगते हैं। देवाऊचु नमो देवी महाविद्ये सृष्टि सत्यंत कारिणी, नमः कमलपत्राक्षी सर्वाधारे नमस्तुते, स विश्व तेजस प्राज्ञ विराट सूत्रात्मिके नमः।
नमो व्याकृत रूपाये कूटस्थाये नमो नमः दुर्गे सर्गादि रहिते दुष्ट संरोधनार्गले निरर्गल प्रेम गम्ये भर्गे देवी नमस्तुते नमः श्रीकालिके मातर नमो मिनी नमो नील सरस्वती उग्रतारे महोग्रेते नित्यमेव नमो नमः नमः पीतांबरे देवी नमस्त्रिपुर सुंदरी नमो भैरवी मातंगी धूमावती नमो नमः छिन्नमस्ते नमस्तेस्तु क्षीरसागर कन्यके नमः शाकंभरी शिवे नमस्ते रक्तदंतिके निशुंभ शुंभ दलनी रक्तबीज विनाशिनी धूम्रलोचन निर्णासे वृत्रासुर निवर्हिनी चंडमुंड प्रमथनी दानवांत करे शिवे नमस्ते विजये गंगे शारदे विकचानने पृथ्वी रूपे दया रूपे तेजो रूपे नमो नमः प्राण रूपे महारूपे भूत रूपे नमोस्तुते विश्वमूर्ते दयामूर्ते धर्ममूर्ते नमो नमः देवमूर्ते ज्योतिमूर्ते ज्ञानमूर्ते नमोस्तुते गायत्री वरदे देवी सावित्री च सरस्वती नमः स्वाहे स्वधे मातर दक्षिणे ते नमो नमः नेति नेति वाक्येर्जा बुद्धि यते सकलागमे सर्वे प्रत्यक्ष स्वरूपां तां भजामः परदेवतां भ्रमरेर्वेष्टिता तस्मात् भ्रामरीजा ततः स्मृता तस्यै दिव्ये नमो नित्यं नित्यमेव नमो नमः नमस्ते पार्श्वयोः पृष्ठे नमस्ते पुरतोऽम्बिके नमः ऊर्ध्वं नमश्चाधः सर्वत्रैव नमो नमः कृपां कुरु महादेवी मणिद्वीपादिवासिनी अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड नायिके जगदम्बिके जय देवी जगन्मातर जय देवी परात्परे जय श्री भुवनेशानी जय सर्वोत्तमोत्तमे कल्याण गुण रत्नानां मा करे भुवनेश्वरी प्रसीद परमेशानी प्रसीद जगतूरणे श्री नारायणो वात। कहते हैं इधर नारायण नारद जी से इस प्रकार जब सभी देवता लोग जगदम्बा की स्तुति करते हैं इति देववतः श्रुत्वा प्रगल्भम मधुरम वचः इस मधुर और प्रगल्भ वाणी को सुनकर उवाच जगदम्बा सा मत्त कोकिल भाषिनी मत्त कोकिल के समान बोलने वाली जगदम्बा कहती है देव्योवाद प्रसन्ना हम सदा देवा वरदेश शिखामणि गुणवंतु विबुधा सर्वे जदेव स्यात् चिकीर्षितम्। जगदम्बा कहती है हम प्रसन्न हूँ देवता लोग आप मांगिए क्या मांगते हैं। देवी वाक्यम सुरा श्रुत्वा प्रचुर दुःखस्य कारणम। जब जगदम्बा जब यह बात कहती है तब सभी देवता अपने दुख के कारण कहते हैं दुष्ट दैत्य से चरितम जगत बाधा करम परम। दुष्ट दैत्य जो अरुण था उसके चरित्र के विषय में कहते हैं देव ब्राह्मण वेदानाम हेलनम नाशनम तथा देवता ब्राह्मण और वेदों का जो नाश कर रहा है स्थान भ्रंशम सुरानाम च और देवता लोग जो स्थान भ्रष्ट हो गए हैं वह सभी जो है सो जगदम्बा को कहते हैं निवेदित करते हैं ब्राह्मणो वरदानम च यथावत्ते समुच्चिरे और ब्रह्मा का वरदान भी बताते हैं कि उनको इस प्रकार का वरदान है श्रुत्वा देव मुखाद वाणी महाभगवती तदा। इस प्रकार देवताओं के मुख से उस वाणी को सुनकर जगदम्बा प्रेरयामास हस्तस्थान भ्रमरान भ्रामरी तदा। अब उनके हस्तस्थ माने हाथ में स्थित जो था भ्रमरान और भ्रामरी भ्रमरान भ्रमर सब जो था वो भ्रमर को भेजती है भ्रामरी भगवती। पार्श्वस्थान अग्रभाग स्थान उनके समीप में जो था जो हाथ में था और जो उनके आगे था नाना रूप धारण सदा नाना रूप धारण करके उनको भेजती है। जनयामास बहुसोजे व्याप्तम भुवनत्रयम और सारा उत्पन्न कर दिए बहुत सारे भ्रमर को और इतना भ्रमर हो गया कि कहते हैं भुवनत्रयम व्याप्तम तीनों भुवन को व्याप्त कर दिया। सब जगह भौड़ा ही भौड़ा दिखाई देने लगा। मच्ची यूथ बत्तेषाम समुदायस्तु निर्गत तथांतरिक्षम तिर्व्याप्तम अंधकार स्थिताभूत पूरा आकाश को व्याप्त कर लिया। दिव्य पर्वत श्रृंगेषु ध्रुमेषु विपिनेष्वपि दिव्य मन आका अति स्वर्ग पर्वत श्रृंग में पर्वत के शिखरों पर ध्रुमेषु वृक्षों के ऊपर विपिनेष्वपि जंगल में भी भ्रमरा एवं संजाता सब जगह भ्रमरमय हो गया। तदद्भुत भवत यह आश्चर्य जैसा हो गया। ते सर्वे दैत्य बक्षांसी दारयामास रुद्गता वे सभी जाकर के राक्षसों के बक्षस्थल को दारयामास बिदारने लगा। नरम मधुहरम जदवन मक्षिका कोप संजुता जैसे कोई आदमी जब मधुमक्खी के खोता में जाता है मधु को हरण करने के लिए उस पर जैसे आक्रमण करता है सभी मधुमक्खी उसी प्रकार कुपित होकर के सभी जो है राक्षसों को चुनने लगा। उपायो न च शस्त्राणाम तथास्त्राणाम तथा भवत न आप उसको अस्त्र से मार सकते हैं न शस्त्र से मार सकते हैं उस घोड़ा को। न युद्धम न च संभाषा न वो युद्ध करने लग है न बात करने लग है। केवलम मरणम खलु केवल वह मार रहा है सबको। जस्मिन जस्मिन स्थले जे जे स्थितादित्या यथा यथा जिस जिस जगह पर जिस प्रकार से स्थित था राक्षस सब तत्रैव च तथा सर्वे मरणम प्रापुरुस्मया वहीं पर वह मृत्यु को प्राप्त कर गया। परस्परम समाचारो न कस्याप्य भवत तदा परस्पर एक दूसरे का समाचार भी नहीं कह पाया एक दूसरे के व्यवहार को भी नहीं बता पाया।
क्षण मात्रेण ते सर्वे विनष्टा दैत्य पुंगवा, कहते हैं क्षण मात्र में ही वह दैत्य पुंगव जो है, जितने श्रेष्ठ दैत्य था वो मारा गया। तित्वेत्थम भ्रमणा कार्यम देवी निकट माययो, इस प्रकार से वो जितने भ्रमणा भौड़ा सब था वह जो है राक्षसों को नष्ट करके काम देवता के काम को पूर्ण करके और सभी आ गए जगदम्बा के पास। आश्चर्य में तदाश्चर्यम इति लोका समुचिरे, सब लोग कह रहा था आश्चर्य, अति आश्चर्य, ये कैसे हो गया। किम चित्रम जगदम्बाया जस्या मायेयमीदृशी, फिर जगदम्बा के लिए विचित्र क्या है इस संसार में, जिस जगदम्बा की माया इस प्रकार की हो सकती है। जय शब्दम प्रकुड़वाना ततो देवगणा सर्वे ब्रह्म विष्णु पुरोगमा। उसके बाद फिर जब अरुण नामक दैत्य मारा जाता है तब सभी देवता जो है प्रसन्न हो जाते हैं। और दिव्य दुंदुभियो नेदु, और दुंदुभी वादन करने लगता है। नृत्युश्चाप्सरो गणा, अप्सर गणा सब नृत्य करने लगती है। पेठुर वेदान मुनिश्रेष्ठा, और मुनिश्रेष्ठ लोग वेद पाठ करने लगते हैं। गंधर्वाद्या जगुस तथा, और गंधर्व आदि जो था वो गान करने लगता है। मृदंग मुरजा बीना ढक्का डमरू निश्वने, मृदंग वादन, मुरज वादन, बीना वादन, ढक्का मन डमरू इत्यादि बजाने लगता है। घंटा शंख निनादिश्च, घंटा ध्वनि शंख ध्वनि सब होने लगता है। व्याप्तमासित जगत त्रयम, इस सब से तीनों लोक व्याप्त हो गया। नाना स्तोत्र तदा स्तुत्वा मूर्धन्याधायांजलिं तथा, सब अपने अपने हाथ को अपने मस्तक पर लगा करके नाना प्रकार की स्तुति करने लगा। जय मातर जय ईशान इत्येवं सर्वे समुचिरे, सब जय माता जय जय ईशानी इस प्रकार से सभी कहने लगे। ततस्तुष्टा महादेवी, उसके बाद जगदम्बा संतुष्ट हो जाती है और वरदान दत्वा, वरदान दे करके पृथक पृथक सबको अलग अलग रूप से वरदान देती है। स्वस्मिन् स विपुलां भक्ति प्रार्थिता तैर्ददो चताम, सभी लोग कहते हैं कि आप अपने में हमको अतुल भक्ति प्राप्त कीजिए, बहुत भक्ति हो आप में, ऐसा वरदान दें। सबको वरदान जगदम्बा देती है। पश्यतामेव देवानाम अंतर्धानम गता तथा, उसके बाद देवता लोगों को देखते ही देखते जगदम्बा अंतर्हित हो जाती है, यानी अंतर्धान हो जाते हैं। इति ते सर्वमाख्यातम भ्रामर्याश्चरितम महत्, कहते हैं नारायण कहते हैं नारद जी से इस प्रकार में भ्रामरी के चरित्र को सुनाया। पठताम शृण्वताम चैव सर्व पाप प्रणाशनम, जो इस चरित्र को पठताम पढ़ेगा या शृण्वताम सुनेगा, सर्व पाप प्रणाशनम, उस पढ़ने वाले और सुनने वाले को सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। सुतमाश्चर्यजनकम संसारणवतारकम एवं मनुनाम सर्वेषां चरितम पापनाशनम। ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु।